कहते हैं अगर इंसान पराक्रमी हो तो दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उसको मिल ना सके। आप अपने जीवन में कितना पैसा कमाएंगे, कितना नाम कमाएंगे, कितना आगे बढ़ेंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन में कितना पराक्रम करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव सिंह और आज हम लोग बात करने वाले हैं जन्म कुंडली में पराक्रम भाव के स्वामी का जन्म कुंडली के हर एक भाव में क्या प्रभाव होता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि जन्म कुंडली में जो ये तीसरा भाव होता है इसे ही हम पराक्रम भाव कहते हैं या तृतीयेश कहते हैं, क्योंकि तृतीय भाव के स्वामी को तृतीयेश भी कहा जाता है। अब ये भाव हमें बताता है हम अपने जीवन काल में किस क्षेत्र में एफर्ट डालें तो सफल होंगे, और यही भाव हमें बताता है कि कोई इंसान कितना ज़्यादा पराक्रमी है, कितना ज़्यादा रिस्क लेने वाला है, उसका उसके छोटे भाई बहनों से क्या संबंध होगा, उसके दोस्त कैसे हैं, वो अपने जीवन में कितना आगे बढ़ेगा, कहाँ से पैसा कमाएगा, वगैरह वगैरह। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं और आप भी अपनी जन्म कुंडली को खोलकर अपने सामने रख लीजिए और देखिए कि पराक्रम भाव के स्वामी का संबंध जन्म कुंडली के किस भाव से बन रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पराक्रम भाव का स्वामी जन्म कुंडली के जिस भी भाव में बैठेगा वहां से इंसान का पराक्रम यानी एफर्ट को जोड़ देगा। अब ये पराक्रम भाव का स्वामी अगर जन्म कुंडली के लग्न में बैठ जाए, मैंने यहाँ पे मिथुन लग्न की जन्म कुंडली को बनाया है। आपकी जन्म कुंडली किसी भी लग्न की हो सकती है, आपका कोई भी लग्न हो या कोई भी राशि हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अपनी जन्म कुंडली में तीसरे भाव में बनी राशि को देखिए, उस राशि के स्वामी को देखिए, वही आपके पराक्रम भाव के स्वामी हैं या वही आपके तृतीयेश हैं। अब क्योंकि मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर मिथुन लग्न की जन्म कुंडली बनाई थी, तो पराक्रम भाव में 5 नंबर यानी सिंह राशि बनती है। सिंह राशि के स्वामी बनते हैं सूर्य देव, इसलिए मैंने जन्म कुंडली में सूर्य देव को ही रखकर आपको समझाने की कोशिश की है। आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में कौन से ग्रह आपके पराक्रम भाव के स्वामी बनते हैं। पराक्रम भाव का स्वामी जब भी लग्न में बैठेगा, अब ऐसे व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होगा वो पराक्रम से जुड़ जाएगा। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा रिस्क लेने वाले हो जाते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में कभी कभी इतना बड़ा रिस्क ले लेते हैं जिसके बाद उनको कई बार नुकसान भी होता है, लेकिन ऐसे लोगों को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसा इंसान इतना ज़्यादा एफर्ट वाला होता है, वो अपने काम में इतना ज़्यादा फोकस्ड होता है कि वो जानता है कि अपने जीवन में वो बहुत अच्छा कुछ बना ले जाएगा और वो बना भी ले जाता है। पराक्रम भाव का स्वामी जब लग्न में बैठते हैं तो लग्न के हिसाब से जो पराक्रम भाव का स्वामी है वो लग्न में है, लेकिन अपने घर से 11वें घर में। पराक्रम भाव ये है, तो अपने घर से 11वें भाव में और लग्न के हिसाब से लग्न में। ऐसा इंसान एफर्ट कहाँ डालेगा, तो ऐसा इंसान एफर्ट डालेगा अपनी इनकम में। क्यों? क्योंकि अपने घर से 11वां भाव है। ऐसे इंसान अपने जीवन काल में विशेष सफल होते हुए देखे गए। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, ऐसे लोगों के बात करने का तरीका बहुत अच्छा होता है, ऐसे लोग अपने परिवार को लेकर चलने वाले होते हैं। अब क्योंकि यहाँ से छोटे भाई बहनों का विचार भी किया जाता है, इसलिए अगर यहाँ पर कोई पाप ग्रह हो और वो पीड़ित हो जाए, तब फिर ऐसे में इंसान को अपने छोटे भाई बहनों से सपोर्ट नहीं मिलता और उनकी आपस में नहीं बनती। और तो और क्योंकि अपने घर से 11वें घर में गया है, इस वजह से ये भी कई बार देखा गया है कि अगर यहाँ पर बैठा पराक्रमेश या तृतीयेश कमजोर हो जाए, पाप ग्रह हो, पीड़ित हो जाए, तो बड़े भाई बहनों से भी नहीं बनती। लेकिन वहीं अगर उसकी स्थिति अच्छी है, वो डिग्री से मजबूत है, अच्छी स्थिति में है, तो इंसान अपने परिवार को लेकर चलने वाला, अपने छोटे भाई बहनों के लिए खूब करता है और ऐसे लोगों को उनके छोटे भाई बहन भी खूब सपोर्ट करते हैं। तीसरे भाव से संवाद शैली का विचार भी किया जाता है कि आप दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, आप दूसरों से कैसे बोलचाल, आपकी भाषा कैसी है। तो यहाँ पर जब तृतीय भाव के स्वामी बैठते हैं, ऐसे लोग बोलचाल में, अपनी वाणी में बेहद प्रभावशाली होते हैं। ऐसे लोग समूह में काम करना भी बहुत पसंद करते हैं, यानी लोगों का ग्रुप बनाकर मार्केटिंग, नेटवर्किंग, इस फील्ड में ऐसे लोग बेहद सफल होते हैं और अपने जीवन काल में अपने फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे तक पहुँचते हैं। धन, सुख, संपत्ति, समाज में मान सम्मान, सब कुछ ऐसे लोगों को मिलता है क्योंकि इनके व्यक्तित्व से ही पराक्रम जुड़ गया है। पराक्रम भाव का स्वामी यहाँ से बैठ के 7वें भाव में दृष्टि डालता है, जिसके तहत देखा गया कि कई बार इंसान बिजनेस करता है और बिजनेस में भी बहुत आगे तक पहुँचता है, क्योंकि बिजनेस में वो अपना पूरा एफर्ट डाल देता है। अब उसके दिमाग में खाली एक चीज़ होती है कि उसे अपनी लाइफ में बहुत सारा पैसा बनाना है, अपना नाम कमाना है और वेल्थ यानी संपत्ति बनानी है, और वो ये सारी चीज़ें बिजनेस से ही पूरा कर सकता है। इसलिए कई बार देखा गया है कि व्यक्ति के पराक्रम भाव के स्वामी अगर लग्न में है तो ऐसा इंसान बिजनेस करता है, या अगर वो नौकरी भी कर रहा है तो नौकरी में बहुत ऊंचे पद तक पहुँचता है। कभी कभी देखा गया है कि पराक्रम भाव का स्वामी अगर लग्न में हो तो ऐसे लोगों को गुस्सा बहुत आता है, लेकिन अगर ये कोई शुभ ग्रह है तो ऐसी स्थिति नहीं होगी। उसका गुस्सा उसे जरूर आएगा, लेकिन वो अपने गुस्से पे कंट्रोल कर ले जाएगा। अब पराक्रम भाव का स्वामी अगर दूसरे भाव में बैठा हो तो ये है धन का भाव। लग्न से दूसरा भाव
और खुद के घर से 12वां भाव। ऐसे लोग जिनके जन्म कुंडली में तृतीय भाव का स्वामी दूसरे भाव में हो तो यहाँ पर ऐसे लोग संपत्ति से संपत्ति बनाते हैं, क्योंकि ये भाव आपकी पैतृक संपत्ति का है। कई बार देखा गया है कि ऐसे लोग अपने पैतृक संपत्ति को बेच के अपना बिजनेस बनाते हैं या अपने घर वालों से सपोर्ट लेके बिजनेस बनाते हैं। अब अगर यहाँ पर द्वितीय भाव का स्वामी कमजोर, माफ करिएगा, तृतीय भाव का स्वामी यहाँ पर बैठकर कमजोर हो जाए तो कई बार देखा गया कि ऐसे लोग घर से सपोर्ट लेने के बावजूद उनके काम में उनको नुकसान हो जाता है। कोई बिजनेस खड़ा करते हैं तो उस बिजनेस में उनको नुकसान हो जाता है। ये वाणी का भी भाव है, इसलिए जब तीसरे भाव का स्वामी यहाँ दूसरे भाव में बैठेगा तो ऐसे लोगों की वाणी इतनी ज़बरदस्त हो जाएगी कि ऐसे लोग कम्युनिकेशन में बहुत माहिर हो जाएंगे। लोगों से कैसे काम कराना है, अपना काम कैसे निकालना है, ये सारी चीज़ें ऐसे लोगों को बहुत अच्छे से आएंगी। अब क्योंकि ये पैतृक संपत्ति का भी भाव है, इसलिए ऐसे लोग संपत्ति से संपत्ति बनाते हैं, यानी जो उनको पैतृक मिला वो उससे भी ज़्यादा बनाते हैं, उससे भी ज़्यादा कमाते हैं और अपने जीवन काल में बहुत सफल होते हैं। यहाँ बैठा पराक्रम भाव का स्वामी अष्टम भाव में अपनी दृष्टि डालता है। कई बार देखने में आया है कि अगर यहाँ पर इसकी स्थिति कमज़ोर हो जाए, पराक्रम भाव का स्वामी यहाँ पर निर्बल, नीच का या फिर दूसरी तरीके से पीड़ित हो जाए तो ऐसे लोग कई बार अपने बिजनेस में या अपनी जॉब में कुछ गलत कदम उठाने के तहत कई बार नुकसान भी उठा लेते हैं। हालांकि ऐसा व्यक्ति दूसरों से अपना काम निकालने में बहुत माहिर होता है और कई बार यहाँ पर अगर पराक्रम भाव के स्वामी बैठे हों तो इंसान शॉर्टकट से पैसा कमाने की कोशिश करता है। स्थितियाँ अगर ठीक हुई तो कमा भी लेता है और उसको आकस्मिक धन लाभ भी खूब होता है। अब चूंकि ये अपने घर से 12वां घर है, इसलिए कई बार देखा गया है कि ऐसे लोग अपने घर के बाहर जाके सफल होते हैं, यानी विदेश से लाभ कमाते हैं। विदेश जाके ऐसे लोग अक्सर काफ़ी सफल होते हैं। ऐसे लोगों के पास प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, वाहन, इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं और कैश फॉर्म में भी ऐसे लोग बहुत पैसा कमाते हैं। जिनके दूसरे भाव में तीसरे भाव का स्वामी बैठा है, ऐसे लोगों का पराक्रम कहाँ यूज होता है, तो पराक्रम यूज होता है संपत्ति से संपत्ति बनाने में, यानी अचल संपत्ति हो या कैश फॉर्म में पैसे हों, ऐसे लोग हमेशा और संपत्ति के लिए ललायित रहते हैं और ज़्यादा जितना उनके पास है वो उससे भी ज़्यादा के लिए हमेशा चाह रखते हैं और अपनी संपत्ति को बेचकर भी वो संपत्ति ही बनाते हैं, यानी ऑल ओवर बहुत सक्सेस होते हैं। पराक्रम भाव को स्वामी अगर पराक्रम भाव में आ जाए तो देखिए जब भी कोई ग्रह अपने घर में आता है तो वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल अपने घर में होता है। पराक्रम भाव को स्वामी पराक्रम में बैठेगा। अब ये भी देखिए जन्म कुंडली में ऐसा क्यों हुआ कि पराक्रम के आगे ही भाग्य को बैठाया गया, पराक्रम के ठीक सामने भाग्य है। हमारे जो परम पूज्य ऋषि मुनि थे जिन्होंने जन्म कुंडली और जन्मांग ऐसी चीज़ों को जब वो उन्होंने बनाया होगा, ये मेरा अपना मानना है, तो कहीं ना कहीं वो हमको ये समझाना चाहते होंगे कि पराक्रम के आगे ही हमेशा भाग्य है, पहले पराक्रम बाद में भाग्य। यहाँ पर अगर पराक्रम भाव को स्वामी आके बैठ जाता है, ऐसे लोग बेहद चतुर होते हैं, बातचीत करने में बेहद अच्छे होते हैं, प्रभावशाली वाणी होती है। ऐसे लोग ज़्यादातर बिजनेस करते हैं क्योंकि इन लोगों का एक माइंडसेट होता है, ये लोग किसी दूसरे के लिए काम करना पसंद नहीं करते। या अगर इनको ऐसा कह दिया जाए कि नौकरी कर लो तो नौकर शब्द से इनको चिढ़ सी होती है। ये भले ही अपना छोटा सा काम शुरू करें लेकिन दूसरे की नौकरी करने से ज़्यादा खुद का काम करने का ज़्यादा प्रेफर करते हैं। यहाँ पर अगर पराक्रम भाव का स्वामी आके बैठ जाए तो ऐसे लोग बेहद पराक्रमी होते हैं। ऐसे लोग रिस्क तो लेते हैं लेकिन रिस्क के साथ हमेशा मैनेजमेंट रखते हैं। ऐसे लोग ट्रैवल से, टूरिज्म से, ट्रांसपोर्ट से बहुत पैसे कमाते हैं। पराक्रम भाव का स्वामी पराक्रम भाव में बैठा हो तो ऐसे लोगों के छोटे भाई बहन भी बहुत अच्छी पोस्ट में होते हैं या बहुत अच्छी स्थिति में होते हैं और ऐसे व्यक्ति को अपने छोटे भाई बहनों का पूरा सहयोग भी मिलता है। पराक्रम भाव के स्वामी पराक्रम में बैठा हो तो ऐसे लोग उन अपने जो इनका फ्रेंड सर्किल होता है, इनके जो दोस्त होते हैं वो ऐसे होते हैं जो समय पड़ने पर इनकी मदद कर सकें। कई बार देखा गया है कि यहाँ पर अगर पराक्रम भाव का स्वामी यहीं पर यानी पराक्रम भाव में ही बैठा हो तो ऐसे लोगों से उनके छोटे भाई बहनों को ज़्यादा फायदा होता है, ना कि छोटे भाई बहनों से इन लोगों को, यानी ये ही अपने परिवार के लिए ज़्यादा करते हैं। ऐसे लोग अपने दम पे, अपने रिस्क के दम पे, अपनी मेहनत के दम पे अपने भाग्य को भी बदल देते हैं, या कह लीजिए कि अपने हाथों से, अपनी मेहनत से ये अपना भाग्य लिखते हैं। पराक्रम भाव का स्वामी पराक्रम भाव में बैठा हो तो ऐसा इंसान मीडिया से, संचार से या फिर ट्रांसपोर्ट से, ऐसी जगहों से खूब पैसा कमाते हैं और अपने जीवन काल में अपने दम पे अपना समाज में अपना नाम बनाते हैं और एक अलग पहचान बनाते हैं। अब यही पराक्रम भाव का स्वामी अगर चौथे भाव में आकर बैठ जाए, गौर से देखिएगा पराक्रम भाव का स्वामी कहाँ आके बैठ रहा है, चतुर्थ भाव में। अपने घर से कहाँ आ रहा है, दूसरे भाव में। तो ये व्यक्ति का पराक्रम अब कहाँ खर्च होगा, तो व्यक्ति का पराक्रम खर्च होगा अपने भूमि, भवन, वाहन पर। वो सोचेगा मेरे पास बंगला होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास महंगे महंगे कपड़े होने चाहिए, मेरे पास ज़मीन होनी चाहिए। और इतना ही नहीं, अगर उसके पास ये सारी चीज़ें हैं तो फिर इसके बाद उसको वो मल्टीपल चाहिए, यानी उसके पास अगर एक गाड़ी है तो उसके बाद उसे 2 गाड़ी चाहिए, एक घर है तो उसे 2 घर चाहिए। यानी ऐसा व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को ही बढ़ाने में सबसे ज़्यादा फोकस करता है।
यानी ऐसा व्यक्ति भूमि भवन वाहन पे सबसे ज़्यादा अपना एफर्ट डालता है और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में बना भी लेता है। ये माता का घर भी है। कई बार अगर तृतीय भाव के स्वामी यहाँ पर कोई पाप ग्रह हो और पीड़ित अवस्था में हो तो कई बार देखने में आता है कि व्यक्ति के माता के स्वास्थ्य को, ये माँ के स्वास्थ्य को इफेक्ट करता है। हालांकि उसके बावजूद भी अगर तीसरे भाव का स्वामी यहाँ आके बैठा है तो आप एक बात मान लीजिए कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में खूब भूमि भवन वाहन प्रॉपर्टी इस तरह की खूब चीज़ें बनाते हैं। यहाँ पर बैठे पराक्रम भाव के स्वामी 7वीं दृष्टि से देखते हैं कर्म भाव को। अब ऐसा व्यक्ति का कर्म कहाँ से जुड़ गया? उसके घर से जुड़ गया, जमीन जायदाद से जुड़ गया, अपनी प्रॉपर्टी को बनाने से जुड़ गया। ऐसे लोगों को लग्जरी लाइफ बहुत पसंद होती है और ये अपनी लाइफ को लग्जरी बना भी लेते हैं। इन लोगों का भले ही छोटा घर हो लेकिन वो भी सजा हुआ होना चाहिए, यानी अच्छा घर में रहने का, बड़ी गाड़ियों में बड़ा घर होना, ऐसा इन लोगों का शौक होता है और ये अपने जीवन काल में ऐसा बना भी लेते हैं। कई बार देखा गया है कि पराक्रम भाव को स्वामी अगर कोई शुभ ग्रह हो और अच्छी अवस्था में यहाँ बैठा हो तो इंसान जब पैदा होता है तो उसके पास ऑलरेडी ये चीज़ें होती हैं, यानी घर से उसे ये सारी सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन जब वो बड़ा होता है तो उसे वो सुविधाएं भी कम लगने लगती हैं और उनको वो और अच्छा करना चाहता है और वो कर भी ले जाता है। पराक्रम भाव को स्वामी चतुर्थ भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट करता है। संपत्ति के दृष्टिकोण से तो ये योग बहुत अच्छा है। अब यही पराक्रम भाव को स्वामी अगर पंचम भाव में आके बैठा हो, पंचम भाव में अगर पराक्रम भाव को स्वामी आके बैठा होगा तो अपने घर से कहाँ गया? तीसरे भाव में, यानी भाव से भाव की वृद्धि हो रही है। माफ करिएगा। तो यहाँ पर जो पराक्रम भाव के स्वामी बहुत अच्छे रिजल्ट करते हैं। बचपन में आपने कई बच्चों को देखा होगा अपने क्लास में हमेशा टॉपर रहते हैं, वो यही लोग होते हैं, क्योंकि अब उनका जो पूरा पराक्रम है, पूरा एफर्ट है उनके ज्ञान से जुड़ गया। ऐसे लोग पढ़ाई में बहुत अच्छे होंगे, ऐसे लोग बहुत ज्ञानी होंगे, अपने ज्ञान का सही इस्तेमाल करना जानते होंगे, ऐसे लोग सही टाइम पे सही डिसीजन लेने वाले होंगे। ऐसे लोग जिनके पराक्रम भाव के स्वामी पंचम भाव में बैठे हैं, ऐसे लोग फिल्म लाइन में, मीडिया में बहुत अच्छे राइटर हो सकते हैं, बहुत अच्छे सिंगर हो सकते हैं, यानी क्रिएटिविटी इनके अंदर खूब अच्छी होती है। ऐसे लोग अलग अलग फील्ड में सक्सेस होते देखे गए। इवन पराक्रम भाव का स्वामी जब पंचम भाव में बैठता है तो मैंने बहुत सी ऐसी जन्म कुंडली देखी है जिनमें लोग राजनीति में भी खूब सफल हुए हैं। अब ऐसा इसलिए क्योंकि पंचम भाव से कहीं ना कहीं ज्ञान का विचार होता है और यहाँ से ये विचार भी होता है कि इंसान अपनी बुद्धि का प्रयोग कैसे करेगा। तो पराक्रम से बुद्धि का विचार, पराक्रम कहाँ पर जुड़ रहा है? ज्ञान में जुड़ रहा है। ऐसे व्यक्ति राजनेता हो सकते हैं, बहुत अच्छे राइटर हो सकते हैं। ऐसे लोग बहुत पढ़ाई में अपने ज्ञान से बहुत आगे तक पहुँचते हैं, बहुत अच्छी, अगर जॉब भी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी जॉब में पहुँचते हैं। सिविल सर्विसेज वगैरह में भी ये योग जो है बहुत मदद करता है। और यहाँ पर बैठा तृतीय भाव को स्वामी की दृष्टि पड़ती है आय भाव पर। अब ऐसा इंसान अपने ज्ञान का प्रयोग करेगा आय के लिए। ऐसा इंसान अपने आय के लिए मल्टीपल सोर्सेस कलेक्ट करेगा, यानी उसको एक जगह से नहीं कई जगह से वो पैसा बनाने की कोशिश करेगा और वो बना भी ले जाएगा। ऐसा व्यक्ति समाज में मान सम्मान, इसके अलावा ऐसे व्यक्ति की वाणी जो होगी बहुत प्रखर होगी, क्योंकि पराक्रम भाव से हम संचार का भी विचार करते हैं। ऐसे लोग नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से या लोगों का ग्रुप बनाकर सामाजिक कामों से बहुत पैसा कमाते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन काल में पैसा तो कमाते ही लेकिन साथ में इज्जत भी खूब कमाते हैं। ऐसे लोगों का समाज में मान सम्मान बहुत होता है। पंचम भाव में पराक्रम भाव के स्वामी का आना बहुत अच्छी स्थिति है ज्ञान के मामले से और ज्ञान से लेकर आय के मामले में भी। ये एक बहुत अच्छा योग है। अब यही पराक्रम भाव का स्वामी अगर छठे भाव में आ जाए तो देखिए, पराक्रम भाव भी तीसरा भाव है और छठा भाव भी एक ऐसा भाव है, यहां पर यह योग एक तरह का विपरीत राजयोग जैसा लागू होगा। अब जब भी विपरीत राजयोग की बात आती है तो कई लोग सोचते हैं राजयोग, वो राजयोग के पहले विपरीत शब्द को शायद ढंग से नहीं समझते। विपरीत राजयोग का मतलब होता है, ये राजयोग तब एक्टिव होते हैं जब परिस्थितियां इतनी ज्यादा विकट हो जाएं या एकदम विपरीत हो जाएं, जब सब कुछ आपके खिलाफ हो, तब फिर ये जो राजयोग है ये एक्टिव होता है। अब अगर इसको साधारण शब्दों में कहूँ तो जब तक आपके ऊपर कोई बड़ी मुसीबत नहीं पड़ती तब तक कहाँ आप अपनी क्षमताओं को समझ पाते हैं। जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत पड़ती है तभी तो हमें पता चलता है कि हाँ, हमारे अंदर ये क्षमता भी है, हम ये कर सकते हैं और हम ये कर लेंगे। लेकिन यहाँ से पराक्रम भाव का स्वामी जब यहाँ पे आके बैठता है तो ऐसे लोग कंपटीशन में बहुत आगे निकल जाते हैं। अब अगर इसकी स्थिति अच्छी है तो ऐसे लोग कंपटीशन के माध्यम से या फिर ऐसे लोग यहाँ पर आके पराक्रम भाव का स्वामी व्यक्ति को बैंकिंग से, फाइनेंस से बहुत अच्छी सफलता दिला देगा। ऐसे लोग जिनके पराक्रम भाव का स्वामी छठे भाव में बैठा, ऐसे लोग प्रबल शत्रुहंता होते हैं। खास तौर पर अगर पराक्रम भाव का स्वामी कोई पाप ग्रह है, ऐसे लोग अपने दुश्मनों को देख नहीं सकते। अपने दुश्मनों का दमन किए बिना ऐसे लोगों को चैन नहीं
नहीं आता। इनके दुश्मन इनके सामने आने से भी कांपते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो पापक ग्रह, दूसरी बात तीसरे भाव का स्वामी है, अग्रेसिव होगा। वो कभी अपने से आगे, अपने दुश्मनों को तो खास तौर पे अपने आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। ऐसे लोग प्रबल शत्रुहंता होते हैं। अब यहाँ बैठा पराक्रम भाव को स्वामी देखता है विदेश भाव को। ऐसे लोग विदेश से जुड़ा काम करके खूब लाभ कमाते हैं। यहाँ पर बैठे अब अपने ही घर से चौथे भाव में ऐसा व्यक्ति भी प्रॉपर्टी के लिए खूब एफर्ट डालेगा, पैसे कमाने के लिए एफर्ट डालेगा और कमा भी लेगा। अगर यहाँ पर स्थिति अच्छी है तो ऐसे लोग नौकरी में भी खूब आगे तक जाते हैं। बिजनेस में मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देखे यहाँ पे पराक्रम भाव के स्वामी के, लेकिन मैंने नौकरी में बहुत अच्छे रिजल्ट देखे हैं। खास तौर पर प्राइवेट जॉब में भी ऐसे लोग बहुत ऊंचे पदों तक पहुंच जाते हैं जिनके 3rd हाउस के लॉर्ड 6th हाउस में बैठे हों, क्योंकि ये विपरीत राजयोग है। ऐसा व्यक्ति आपको विपरीत परिस्थितियों में और ज़्यादा एक्टिव दिखाई देगा। यानी ऐसा व्यक्ति तब कुछ कर गुजर जाएगा जब किसी को उससे कोई उम्मीद ना हो, और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में खूब पैसे बनाता है। अब यहीं पर अगर पराक्रम भाव के स्वामी पीड़ित हो जाएं तो कई बार देखा है कि पैसा व्यर्थ खर्च होने लगता है। ऐसी जगहों पे खर्च होगा जहां पे इसका कोई कंट्रोल नहीं होगा, और कभी कभी तो कोर्ट कचहरी में भी पैसे खर्च हो जाते हैं ऐसे लोगों के। तो यहाँ पर अगर आपके पराक्रम भाव के स्वामी हैं तो दो चीज़ें आपको, एक तो अपनी क्षमताओं में आप भरोसा रखिए, और दूसरा चीज़ आप कोशिश करिए कंपटीशन के माध्यम से ही या जॉब के माध्यम से ही आप अपना भविष्य का मतलब बना सकें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बिजनेस के बहुत अच्छे रिजल्ट तो नहीं होते। हालांकि ऐसा नहीं है, इंसान बिजनेस करेगा तो उसमें भी वो बहुत अच्छा रिजल्ट करेगा, लेकिन यहाँ पर अगर कोई, जैसे आप नौकरी में हैं या फिर आप मर्चेंट नेवी है, इस तरह की जगह जो आपको विदेश से जोड़ दे, वहाँ ऐसे रिजल्ट भी पराक्रम भाव के स्वामी यहाँ पर बैठ के बहुत अच्छे देते हैं। पराक्रम भाव के स्वामी अगर 7th भाव में बैठ जाएं तो एक चीज़ तो तय है कि ऐसा इंसान बिजनेस में बहुत ऊपर तक जाता है। क्यों? क्योंकि उसका एफर्ट जुड़ गया उसके बिजनेस से। मगर अगर जो ये पराक्रम भाव के स्वामी हैं ये अगर पाप ग्रह हों तो फिर कई बार मैरिड लाइफ में दिक्कत होते हुए देखी गई है। खास तौर पे शनि जैसे ग्रह अगर यहाँ से संबंध बना लें तो व्यापार में तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन मैरिड लाइफ में या तो मैरिज कभी कभी लेट हो जाती है या इंसान का जो पार्टनर है उससे उसके विचार नहीं मिलते। लेकिन इसके अलावा अगर पराक्रम भाव को स्वामी 7th भाव में बैठा हो तो ऐसा इंसान बिजनेस में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करता है। ऐसा इंसान बिजनेस में इतना, चाहे वो तिकड़म लगाए, चाहे वो खुद की मेहनत करे, लेकिन वो अपने बिजनेस में सबसे ऊंचे पदों तक पहुंचने के लिए कोशिश करता है और वो अच्छा खासा कमा भी लेता है। पराक्रम भाव को स्वामी 7th में बैठ के लग्न में दृष्टि डालते हैं। इसकी वजह से अब ये ग्रह से निर्भर करता है कि कौन सा ग्रह इधर पे बैठा है। पराक्रम भाव के स्वामी के लिए आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, अगर यहाँ पर कोई शुभ ग्रह पराक्रम भाव का स्वामी है तो आपको शुरुआत में जल्दी सफलता मिल जाएगी, लेकिन बाद में संघर्ष होगा। अगर पापक ग्रह है तो हो सकता है शुरुआत में आपको थोड़ा सा संघर्ष मिले, लेकिन आपको बाद में बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है। रिजल्ट दोनों के ही अच्छे होते हैं। जैसे अगर पराक्रम भाव को स्वामी 6ठे भाव में जब बैठता है, अगर कोई शुभ ग्रह हो तो ऐसे लोग अपने दुश्मनों से ज़्यादा लड़ना भिड़ना पसंद नहीं करते, लेकिन अगर पापक ग्रह हो तो फिर रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। ऐसा व्यक्ति प्रबल शत्रुहंता होता है, अपने शत्रुओं को अपने से आगे कभी नहीं जाने देता। 7th भाव में अगर पराक्रम भाव के स्वामी बैठे हों तो ऐसा इंसान बिजनेस में दिन दूना रात चौगुना वृद्धि करते हैं। ऐसे लोग किसी भी फील्ड से, जिस फील्ड में भी वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, चाहे वो संचार के माध्यम से हो, यानी बोलचाल कंसल्टेंसी का बिजनेस हो, चाहे ट्रैवल टूरिज्म का बिजनेस हो, यात्राओं के माध्यम से बहुत पैसा कमाते हैं। ऐसे लोगों के जो लाइफ पार्टनर होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं, मतलब वेल सेटल्ड होते हैं। हाँ, अब यहाँ पर ग्रह से ये निर्भर करता है कि आपके लाइफ पार्टनर से या जिनसे भी आपकी शादी हो रही उनसे आपका संबंध कैसा है, वो आपको ग्रह की स्थिति देखने पर ही पता चलेगा। लेकिन जो भी आपसे जिनकी भी शादी होगी उनका नेचर बहुत अच्छा होगा, आपको सपोर्टिव होगा, और वो भी बहुत अच्छे मतलब सफल व्यक्ति होंगे, पहले से वो भी सेटल व्यक्ति होंगे जो आपको आपके काम में मदद कर सकें। अब तीसरे भाव का स्वामी अगर 8th भाव में आ जाए, अगर स्थिति अच्छी है तो ऐसा इंसान, मतलब दिमाग तो ऐसे इंसान का बहुत तेज होता है, ऐसा इंसान हर तरह से पैसा बनाना जानता है। कहते हैं तीसरे भाव का स्वामी 8th भाव में आके बैठ जाए तो ऐसा इंसान किसी को भी बेवकूफ़ बना सकता है और बेवकूफ़ बना के अपना काम निकाल सकता है। अगर ऐसे लोग रॉ एजेंट, CBI इस तरह की जगहों में जाते हैं जहां गुप्त रूप से काम किया जाता है तो ऐसे लोगों को बहुत अच्छी सफलता मिलती है। लेकिन पराक्रम भाव का स्वामी कमजोर होकर 8th भाव में बैठा हो तो कई बार आप देखेंगे कि ऐसे लोग शॉर्टकट से पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, छुपे हुए काम से पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को उसमें जबरदस्त घाटा भी होता है। कई बार ऐसे लोगों को अचानक धन की हानि हो जाती है, क्योंकि पराक्रम भाव को स्वामी 8th भाव में बैठ के दूसरे भाव को देखेगा। दूसरा भाव है धन भाव। तो एक बात होता है उसका पूरा पराक्रम खर्च हो रहा है पैसे के लिए, लेकिन खर्च कैसे हो रहा है ये निर्भर करता है इसकी स्थिति पर। अगर स्थिति अच्छी है तो ऐसा इंसान सीक्रेट सर्विसेज में काम करके बहुत आगे बढ़ जाएंगे, या फिर वो कोई ऐसा काम करेंगे जो वो दूसरों को बताना पसंद न करें और अचानक से उनका रिजल्ट सबके सामने आए। लेकिन अगर ये
भावपति पीड़ित है तब फिर कई बार इंसान शॉर्टकट से गलत कामों से पैसा कमाने की कोशिश करेंगे, जुआ, सट्टा, लॉटरी। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें उसको सफलता ही मिले, लेकिन कई बार शॉर्टकट में वो सफल भी हो जाता है और कई बार वो सफल नहीं हो पाता। इसलिए यहाँ पर जो ग्रह बैठता है वो ग्रह आपको देखना होगा कि वो किस स्थिति में है। पराक्रम भाव का स्वामी अगर नवम भाव में बैठा हो, ये बहुत अच्छी स्थिति है किसी भी जन्म कुंडली के लिए, क्योंकि पराक्रम और भाग्य ये दोनों उसके आमने सामने हैं। यानी पराक्रम पहले करेंगे तो भाग्य पूरा सपोर्ट करेगा, लेकिन पराक्रम भाव का स्वामी जब यहाँ पे बैठ जाएगा तो इंसान को कम एफर्ट से ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे। ऐसे लोग मेहनत कम करते हैं, उनको उसका प्रभाव बहुत अच्छा मिलता है। ऐसे लोगों के पिता जो होंगे वो बहुत ऊंचे पदों पर होंगे, सफल व्यक्ति होंगे और पूरा सपोर्ट मिलेगा। हाँ, कई बार देखने में आया है कि अगर पराक्रम भाव का स्वामी कोई पाप ग्रह है और वो अच्छी स्थिति में नहीं है, तब फिर व्यक्ति का अपने पिता से वैचारिक मतभेद देखा गया है। यानी पिता के विचार कुछ और होंगे और बेटे के विचार कुछ और होंगे, यानी दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। लेकिन तब भी ऐसा इंसान यात्रा से, कम्युनिकेशन से, फॉरेन ट्रिप करके हर एक मतलब लग्जरियस चीज़ जो उसके पास होनी चाहिए कमा लेता है। ऐसा इंसान सोचिए कि जिसका भाग्य भी उसका साथ दे रहा है और वो मेहनती भी है, तो फिर ऐसे इंसान को उसके जीवन काल में कोई ऐसी चीज़ है जो ना मिल सके। ऐसा इंसान अपने धर्म के लिए समर्पित रहता है, अपने धर्म की बुराई नहीं सुन सकता। और कई बार देखा गया है कि धर्म गुरु वगैरह कुछ ऐसे जो विदेशों में जाते हैं, प्रवचन वगैरह देते हैं, उनकी जन्म कुंडली में भी पराक्रम भाव के स्वामी का संबंध भाग्य भाव से देखा गया है। माफ करिएगा। तो पराक्रम भाव का स्वामी जब भाग्य भाव में बैठता है, ऐसा इंसान को कहते हैं, ऐसा इंसान अपना भाग्य अपने हाथों से लिखता है। ऐसा इंसान कड़ी मेहनत करके अपने भाग्य की बदौलत पूरे परिवार को सिक्योर करता है और पूरे परिवार से ऐसे व्यक्ति को फायदा होता है। खास तौर पे अपने छोटे भाई बहनों को ऐसा व्यक्ति बहुत करता है, उनके लिए, छोटे भाई बहनों के लिए ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा सिद्ध होता है। ऐसा व्यक्ति जिनके भाग्य भाव में पराक्रम भाव के स्वामी बैठे हों, कई बार देखिएगा कि ये किसी नए काम को भी शुरू करेंगे तो बहुत जल्दी उसमें सफल हो जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर ये क्वालिटी होती है कि मेहनती तो वो ऑलरेडी हैं और दूसरा उनका भाग्य भी उनका सपोर्ट कर रहा है। अब यहाँ पर अगर पराक्रमेश की या तृतीयेश की स्थिति कमजोर हो जाए तो कई बार व्यक्ति जो काम शुरू करता है उसमें उसे घाटा होने लगता है, या पिता से उसका कुछ ज़्यादा ही मतभेद हो जाता है, जिसके चलते ऐसा व्यक्ति फिर उसे दिक्कत आती है आगे बढ़ने में या उसे प्रोग्रेस करने में दिक्कत आती है। तो आपको ग्रह की स्थिति ज़रूर देख लेनी है। और सबसे बड़ी बात, आपको हमेशा ये देख के चलना है कि पराक्रम भाव का स्वामी कौन है, शुभ ग्रह है या पाप ग्रह है, क्योंकि इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। हालांकि भाग्य भाव एक ऐसा भाव है कि यहाँ पर अगर आप शुभ ग्रह भी हो या पाप ग्रह, दोनों के ही रिजल्ट आपको अच्छे देखने में मिलेंगे। अब यही पराक्रम भाव का स्वामी दशम भाव में बैठ जाए, माफ करिएगा, ये सबसे अच्छी स्थिति होती है किसी भी जन्म कुंडली में जब पराक्रम और कर्म का संबंध बन जाए। अब यहाँ पर व्यक्ति को मालूम है कि वो पराक्रमी है और उसका पराक्रम कहाँ जुड़ रहा है, उसके कर्म से जुड़ रहा है। ऐसे व्यक्ति समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, नौकर चाकर, बंगला गाड़ी, हर एक चीज़। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पराक्रम भाव का स्वामी बैठकर चतुर्थ भाव को देखेगा। तो ऐसे इंसान के पास भूमि, भवन, वाहन, बंगला, नौकर चाकर सब कुछ होंगे, लेकिन तब भी ऐसा व्यक्ति पराक्रमी होगा। यानी वो इस बात से खुश नहीं होगा कि मेरे पास ये सब कुछ है तो चलो मैं मेहनत ना करूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो खूब मेहनती होगा और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में, खास तौर पे समाज में, अपना खूब नाम कमाते हैं। ऐसे लोग अपने बोल चाल से, ऐसे लोग लोगों का ग्रुप बनाकर, सामाजिक कार्यों से या ऐसे कामों से जिसमें एक टीम वर्क काम करती है, बहुत पैसे कमाते हैं। कई लोग मैंने देखा जिनके जन्म कुंडली में पराक्रम भाव के स्वामी मजबूत हुई स्थिति में दशम भाव में बैठे हैं, ऐसे लोग अपनी कंपनी बनाए, खुद की कंपनी बनाए, खुद का ब्रांड बनाए और आज वो लोग समाज में अलग चमकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका पराक्रम जुड़ गया उनके कर्म से। उनका कर्म ही उनका पराक्रम हो गया और पराक्रम ही उनका कर्म हो गया। अब यहाँ पर बैठे पराक्रमेश जब चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे तो पराक्रम के बाद जब पराक्रम करने पर उसका सबसे पहली प्रायोरिटी होगी अपने घर में। यानी उसको भूमि भी चाहिए, उसे भवन भी चाहिए, मकान चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, सब कुछ चाहिए और सब कुछ वो अपने दम पे कमा लेगा। कहते हैं कि पराक्रम भाव का स्वामी अगर दशम भाव में बैठा हो तो ऐसा इंसान गरीब से गरीब परिवार में भी जन्मा हो, लेकिन वो अपने दम पे एक दिन बहुत अमीर, बहुत प्रसिद्ध आदमी बनता है। अब यही पराक्रम भाव का स्वामी 11th हाउस में बैठ जाए। देखिए, जब भी कोई ग्रह 11th हाउस में वैसे भी बैठता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट करता है, लेकिन पराक्रम भाव का स्वामी जब 11th हाउस में बैठता है तो ये बड़ी संपत्ति की ओर इशारा करता है। ऐसे लोग अपने जीवन काल में पैसा कमाते हैं, लेकिन बहुत बड़े स्तर का कमाते हैं। कोई बड़ी कंपनी हो गई, ट्रस्ट हो गया, बड़े स्कूल कॉलेज हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पंचम भाव का भी इन्वॉल्वेंस हो गया। अब हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति एजुकेशन फील्ड में भी आगे बढ़ने की कोशिश करे, यानी वो स्कूल बनवा सकता है, बड़े बड़े कॉलेज बना सकता है, यूनिवर्सिटीज़ बना सकता है,
ऐसा कोई काम नहीं है जो ऐसे ये इंसान नहीं सोच सकता और नहीं कर सकता, क्योंकि 11th हाउस जो होता है आमदनी का होता है, आय का भाव। और यहाँ पर जब पराक्रम भाव को स्वामी बैठता है तो ऐसे इंसान के पराक्रम का सिर्फ एक ही उद्देश्य होगा, आमदनी। इस भाव से बड़े भाई बहनों का विचार भी किया जाता है। इसलिए कई बार देखा गया है कि जब पराक्रम भाव को स्वामी 11th हाउस में बैठता है तो ऐसे लोगों को उनके भाई बहनों से विशेष सपोर्ट मिलता है, खास तौर पर बड़े भाई बहनों से। पराक्रम भाव को स्वामी इधर पर 11th हाउस में बैठकर देखेगा पंचम भाव को। पंचम भाव को देखकर ऐसे व्यक्ति के ज्ञान में खूब वृद्धि कर देगा। ऐसे व्यक्ति अपने ज्ञान की बदौलत जिंदगी में खूब आगे बढ़ते हैं और ऐसे इंसान के पास बड़ी संपत्ति होने के बड़े चांस होते हैं, यानी स्थायी संपत्ति भी, भूमि भवन वाहन जैसे स्थायी संपत्ति भी, और लिक्विड फॉर्म में भी उसके पास मतलब धन होने के पूरे चांस होते हैं। अब यही पराक्रम भाव को स्वामी अगर द्वादश भाव यानी 12वें भाव में बैठ जाए तो यहाँ पर भी कोई बहुत खराब रिजल्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि पराक्रम भाव के स्वामी जब 12वें भाव से संबंध बनाते हैं तो ऐसे लोग सबसे पहले तो विदेश से पैसे जुड़ जाते हैं। ऐसे लोग हमेशा कई बार देखने में आया है कि अपना जन्म स्थान छोड़कर विदेश में बस जाते हैं और विदेश में ऐसे लोग बहुत पैसा कमाते हैं। कई बार ऐसे लोगों को हवाई यात्रा से जो बिजनेस किए जाते हैं वो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस हो गया वो, इस तरह के बिजनेस बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों को फ़ायदा करते हैं। पराक्रम भाव को स्वामी अगर यहाँ पर कमज़ोर हो जाए तब थोड़ी समस्या होती है। ऐसे लोगों का पैसा जो है ऐसी जगह खर्च होने लगता है जहाँ उनका कंट्रोल ना हो। ऐसे लोग कभी कभी ऐसे मामलों में फंस जाते हैं जो समाज की दृष्टि से बहुत अच्छे ना माने जाएं। और यहाँ पराक्रम भाव को स्वामी बैठकर छठे भाव को देखता है, तो अगर ये बहुत पीड़ित हो जाए तो फिर इसके बाद आपके शत्रु भी कहीं ना कहीं आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन अगर पराक्रम भाव को स्वामी सही है, यानी उसकी स्थिति अच्छी है, वो अच्छी डिग्री में है, अच्छे नक्षत्र में है या अन्य अच्छे ग्रहों से दृष्ट है, तो फिर कहीं कोई समस्या नहीं है। ऐसा इंसान अपने जीवन काल में खूब पैसा कमाता है, खूब लग्जरियस लाइफ स्टाइल जीता है। बस वो अपने जन्म स्थान से दूर चला जाता है, वो अपने जन्म स्थान में रहना पसंद नहीं करता। ठीक उसी तरह जैसे पराक्रम भाव को स्वामी अगर चतुर्थ भाव में बैठे हों तो कई बार आपने देखा होगा कि ऐसे लोग अपना घर छोड़कर जाना पसंद नहीं करते। ऐसे लोग जहां पर उनका जन्म हुआ है वहीं पर वो अपनी ग्रोथ करते हैं, वहीं पर वो अपना सब कुछ बना ले जाते हैं। और जब 12th हाउस से पराक्रम भाव के स्वामी का संबंध बनता है तो ऐसे लोग सबसे पहले अपना घर छोड़ते हैं। अब ये लोग जब अपना घर छोड़ देते हैं तो ये लोग बाहर विदेश में जाके इनके भाग्योदय का, मतलब एक तरह से कह लीजिए कि इनके सक्सेस होने का और ज़्यादा चांस हो जाता है। तो इस तरह अगर पराक्रम भाव को स्वामी 12th हाउस में भी बैठा हो तो कहीं कोई बहुत खराब स्थिति नहीं होती। तो ये था पराक्रम भाव के स्वामी का जन्म कुंडली के 12वें भाव में प्रभाव। आप भी अपने जन्म कुंडली में अपने पराक्रम भाव के स्वामी को देखिए। साथ में आप ये भी देखिए कि आपके पराक्रम भाव के स्वामी जन्म कुंडली में जहां बैठे हैं वो कौन से ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं या पाप ग्रह हैं। नंबर 2, ये देखिए वो किस स्थिति में, किस ग्रह के नक्षत्र में बैठे हैं, किस ग्रह की राशि में बैठे हैं। जिस ग्रह की राशि में बैठे हैं उसका राशिपति किस अवस्था में है, इन में नजर डालिए। इसके बाद ये देखिए वो किस स्थिति में, अगर उनकी स्थिति अच्छी हुई तो आपको जीवन काल में बहुत ज़्यादा आपको इसमें सफलता देंगे। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, पराक्रम भाव को स्वामी अगर चंद्रमा हो और दशम भाव में जाके बैठे हो तो ऐसे लोग कार्य क्षेत्र में विशेष सफल होते हैं। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि जब भी कभी पराक्रम भाव के स्वामी चंद्रमा होते हैं और वो किसी भाव में जाके बैठते हैं तो उनके प्रभाव में वेरिएशन आ जाता है, यानी व्यक्ति का एक जैसा पराक्रम नहीं रहता। कभी पराक्रम बहुत अच्छा हो जाता है, कभी पराक्रम बहुत कमजोर हो जाता है, यानी 2 दिन ज़्यादा मेहनत किया, 3 दिन कम मेहनत किया। तो ये एक चीज़ देखने में आती है। तो आप सबसे पहले ये देखिए पराक्रम भाव के स्वामी किस स्थिति में है, उसके बाद आप ये देख पाएंगे कि वो पराक्रम भाव का स्वामी आपको किस फील्ड से सफलता दिला सकता है, किस तरह आप अपने पराक्रम का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आप भी देखिए अपनी जन्म कुंडली में कि आपके पराक्रम भाव के स्वामी कौन है, किस स्थिति में और कहाँ बैठे हैं। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके पराक्रम भाव के स्वामी कहाँ बैठे हैं। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो इस चैनल में पोस्ट की जाए तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुँच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।